परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, वचन से मनन करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। आप सभी को प्रभु यीशु के प्रेमी नाम से मेरा प्रेमी सलाम। हम आज इस दिन में जिस विषय के ऊपर मनन कर रहे हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसके 7वें अध्याय के ऊपर हम इस पूरे अध्याय के ऊपर मनन करेंगे। वचन दर वचन जो बातें यहाँ लिखी गई है उन्हें आज हम समझेंगे। अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दे कि पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करे और इन वचनों के विषय में अगुवाई दे। आशा रखता हूँ कि आप अपने स्थानों पर, अपने जगहों पर सुरक्षित है। परमेश्वर आपके सारे ज़रूरतों को, सुविधाओं को पूरा कर दे रहे हैं। आइए हम एक क्षण मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, वचन से मनन करने के लिए अवसर दिया। इस समय को आप अनुग्रहित करें, आपके नाम की महिमा हमारे मध्य में प्रकट करें, हम घटे और आप बढ़ने पाए। हम प्रार्थना करते हैं कि हम वचन से मनन करने जा रहे हैं, अपने आत्मा के द्वारा हम हर एक से आप बातचीत करें, हमारे जीवन की सभी बातों को प्रकट कर हमारे हृदय के विषयों को हमारे सामने प्रकट कर हमारे जीवन में पश्चाताप और बदलाव आने के लिए हम विनती और प्रार्थना करते हैं। कोई भी मानसिक रुकावटें या अंधकार की ताकतें किसी भी प्रकार से कोई भी दुविधाएं या तकलीफ न उत्पन्न करने पाए, हम विनती करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी श्रोताओं के लिए प्रभु जी, उन सभी को आप स्पर्श करें। इस कोरोना के समय में हर एक को आप सुरक्षित रखना, अनुग्रहित करना, अपनी कृपा में रखना, सारे ज़रूरतों को पूरा करना। जो कोई भी बीमार है, आपके आत्मा के स्पर्श के द्वारा इस समय में चंगाई को प्राप्त करे और आपके नाम की महिमा के लिए, गवाही के लिए उपयोगित होने पाए। प्रभु जी धन्यवाद जो कार्य आप करने जा रहे हैं। हम विनती करते हैं कि हमें आगे के समय में आप अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई दें। आपने हमारी ये प्रार्थना सुनी, इसलिए धन्यवाद, हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। तो आइए हम सबसे पहले देखें कि ये यूहन्ना रचित सुसमाचार बाइबल के अंदर किस भाग के अंदर आता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, बाइबल के 66 पुस्तकों का नाम दिया गया है और इन 66 पुस्तकों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पुराना नियम जिसके अंदर 39 पुस्तक है और नया नियम जिसके अंदर 27 पुस्तक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार जो है सुसमाचार के पुस्तकों में आता है, जो कि नए नियम के भाग के अंदर आता है। ये 43 नंबर का पुस्तक, और जैसा मैंने बताया कि सुसमाचार के पुस्तकों में आता है। इसका मतलब यूहन्ना जो लेखक है उसने प्रभु यीशु के जीवन से संबंधित और उन्होंने क्या क्या उपदेश दिए और उनके क्रूसीकरण के बारे में और उनके मृत्यु और जी उठने के बारे में, और उसके बाद उसके कुछ समय कैसे वो अपने शिष्यों को प्रकट हुए, उन बातों का विवरण इसके अंदर दिया गया है। यूहन्ना रचित जो सुसमाचार है उसके अंदर 21 अध्याय दिए गए हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसका बुनियादी ढांचा यहाँ पर दिया गया है। यूहन्ना रचित ये सुसमाचार के पुस्तक का जो थीम है वो है कि केवल परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार मिलता है। तो इस पूरे पुस्तक के अंदर यूहन्ना ने जिस रीति से इसे तैयार किया है, इसके अंदर जो सुसमाचार को प्रकट किया है, उसके अंदर जो यीशु का चित्र बनाया गया है अपने लेखन के अंदर, वो इस प्रकार प्रकट करते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर के पुत्र है जिनके द्वारा ये उद्धार प्राप्त हो सकता है। उद्धार या मुक्ति या मोक्ष, इंसान को उद्धार पाना यानी पापों से मुक्ति पाना, भ्रष्टता से मुक्ति पाना और एक नया जीवन जो मसीह में मिल सकता है, यीशु के बलिदान के द्वारा ये प्राप्त होता है। ऐसा एक चित्र हम इस सुसमाचार के पुस्तक के अंदर देखते हैं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, यूहन्ना के अंदर 21 अध्याय दिए गए हैं। इन 21 अध्याय को जो है हम 2 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। पहले अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक एक भाग है और उसके बाद दूसरे भाग में 13वें अध्याय से लेके 21वें अध्याय में ये पूरा दूसरा भाग आता है। इसके अंदर छोटे छोटे विभाग भी हैं। इसके सिवा इस पुस्तक के अंदर यीशु मसीह ने अपने विषय में जो 7 मैं हूँ ऐसे करके जो सेंटेंसेस, जो वाक्यों का उपयोग किया है, उसे भी हम इस पुस्तक के अंदर देखते हैं। तो आइए हम यूहन्ना के सुसमाचार के भागों को हम देखें। सबसे पहले भाग को जो पहले अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक में है, इसको भी हम 3 छोटे विभागों में बांट सकते हैं।
सबसे पहला जो छोटा विभाग है पहले अध्याय के पहले कलम से लेके उसी अध्याय के 13वें कलम में ये ईश्वरत्व यानी यीशु मसीह की पहचान परमेश्वर की ओर से कैसी है उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये प्रस्तावना है इस पुस्तक के शुरुआती भाग में जो लिखा गया है, आदि से कैसे वचन था और वचन कैसे देहधारी होकर हमारे मध्य में आया, उसके बारे में एक शुरुआती इंट्रोडक्शन प्रस्तावना को यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद जो दूसरा छोटा विभाग है पहले अध्याय के 14वें कलम से लेके चौथे अध्याय के 54वें कलम तक में, ये यीशु मसीह की पहचान जो ईश्वर की तरफ से आया हुआ पुरुष, उस प्रकार की पहचान हमें इन अध्यायों के अंदर देता है। तो यीशु मसीह का आना, वचन का देहधारी होना, हमारे बीच में वास करना और कैसे यीशु मसीह के शुरुआती चमत्कार थे, कैसे यीशु मसीह अपनी पहचान देते हैं और कैसे लोगों के बीच में एक स्वीकार शुरू होता है, हम उसे इन अध्याय के भागों के अंदर देखते हैं। और उसके बाद फिर हम देखते हैं तीसरा छोटा विभाग 5वें अध्याय से 12वें अध्याय तक में। असल में इसके अंदर कई सारे अध्याय के भाग दिए गए हैं और ये जो अध्याय के भाग है यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में बताते हैं। विभिन्न जगहों में विभिन्न लोगों के बीच में किस प्रकार यीशु मसीह की सेवकाई थी, यीशु मसीह की क्या क्या बातचीत थी, क्या क्या सिद्धांत थे, क्या उपदेश थे, कई सारी बातों को हम यहाँ पर देखते। कई जो चमत्कार भी यीशु मसीह ने किए उन बातों को हम इसके अंदर देखते हैं। और इन अध्यायों के अंदर एक संघर्ष, जब यीशु मसीह की पहचान लोगों के सामने प्रकट होती है तो किस प्रकार का एक विरोध और यहूदियों का और यहूदी अधिकारियों का, फरीसियों का, याजकों का एक विरोध और संघर्ष हम इन अध्याय के भागों के अंदर देखते हैं। तो ये पूरा जो पहला भाग है ये यीशु मसीह के सेवकाई का सार्वजनिक संदेश। इसका अर्थ यह है कि यीशु मसीह ने पब्लिक में लोगों के मध्य में जो सेवकाइयाँ की, जो संदेश दिए, जो अपने जीवन से प्रकट किए, उन सब बातों को हम इन अध्याय के भागों के अंदर देखते हैं। और ये जो सेवकाई का समय था, यीशु मसीह के सेवकाई के उन 3 सालों के बारे में हमें विवरण देते हैं कि वो 3 साल के अंदर इन 12 अध्याय के अंदर किस प्रकार यीशु मसीह की सेवकाई हुई। तो कई सारे घटनाओं को भी हम देखते हैं, कई सारे चमत्कारों को इन अध्याय के भाग के अंदर देखते हैं। जैसे दूसरे अध्याय के अंदर यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदल दिया और चौथे अध्याय के अंदर एक अफसर के बेटे को चंगाई दी। उसके बाद 5वें अध्याय में बेतसदा के कुंड में एक बीमार व्यक्ति को चंगा किया। 6ठे अध्याय में 5000 लोगों को रोटी और मछली खिलाया। 6ठे अध्याय में उसी अध्याय के भाग के अंदर हम देखते हैं कि यीशु मसीह पानी के ऊपर चल कर जाते हैं। और 9वें अध्याय में जैसे एक अंधे व्यक्ति को यीशु मसीह ने चंगाई दिया। 11वें अध्याय में लाजरस को मरे हुओं में से जिलाया। तो ये सारे जो कार्य हुए, ये सारी जो चंगाई और चमत्कार हुए, सार्वजनिक रीति से पब्लिक के बीच में अद्भुत रीति से यीशु मसीह ने सेवकाई भी की, वहाँ पे उपदेश भी दिए और ये सब इन 3 सालों के अंदर वहाँ पर हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि इसी पुस्तक के दूसरे बड़े भाग को 13वें अध्याय से लेके 21वें अध्याय को, इसे हम 4 छोटे विभागों में बांट सकते हैं। जो पहला छोटा विभाग है वो 13वें अध्याय से लेके 17वें अध्याय तक में है और इसके अंदर यीशु मसीह के कई सारे उपदेशों को हम देखते हैं। तो यीशु मसीह का जो कुछ सिखाना था, जैसे कि एक सेवक की भावना रखना, एक सेवक के तरह सेवकाई करना, जैसे हम 13वें अध्याय के अंदर देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के पैरों को धोया। उसके बाद फिर हम देखते हैं उन्होंने ये बात उन्हें सिखाई कि कैसे जो तुम में से बड़ा बनना चाहता है वो दूसरे का सेवक बने और कैसी सेवा करनी चाहिए। और 14वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि स्वर्ग के विषय में यीशु मसीह वहाँ पर कुछ बातचीत अपने चेलों को बताते हैं। पर ये सब जो कुछ चल रहा है उनके चेलों के बीच में ये सारे उपदेश और सिखाना चल रहा है। उसके बाद 15वें अध्याय में कि कैसे यीशु मसीह वो दाखलता है और हम जो है वो डालियाँ हैं और कैसे हमें यीशु मसीह में बने रहना है, उसके बारे में उपदेश वहाँ पर दिया गया है। और 16वें अध्याय में कई सारे वायदे यीशु मसीह प्रकट करते हैं और 17वें अध्याय में यीशु मसीह की प्रार्थना को हम देखते हैं। तो ये सारे उपदेश और असल में ये जो अध्याय थे, अब यीशु मसीह के आखिरी कुछ दिनों की तैयारियों के बारे में हम देखते हैं। उन आखिरी दिनों में कैसे यीशु मसीह की तैयारी थी क्रूस की ओर बढ़ने की और बलिदान के लिए तैयार होने की, उन बातों को हम यहाँ पर देखते हैं।
उसके बाद हम जो दूसरा छोटा विभाग देख रहे हैं, ये 2 अध्याय का 18 और 19। इन 2 अध्याय के अंदर यीशु मसीह का परीक्षण और कैसे यीशु मसीह का गत्समने के बाग में वे लोग पकड़ने के लिए आए और फिर यीशु मसीह को लेकर गए। यीशु मसीह का ट्रायल हुआ याजकों के सामने और मुख्य सभा के सामने, और फिर उसके बाद 19वें अध्याय में कैसे मृत्यु की ओर उन्हें भेज दिया गया, कैसा पिलातुस ने मृत्यु दंड दिया और क्रूस पर उन्हें चढ़ाया गया। इन 2 अध्याय के अंदर इन बातों को हम देखते। तो ये पूरा जो चित्र है क्रूसीकरण के बारे में है। यीशु मसीह को कैसे पकड़वाया गया और क्रूस पर चढ़ाया गया और उनके मृत्यु के संबंधित बातों को हम यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद जो तीसरा छोटा भाग है और चौथा छोटा भाग है, इन दोनों को असल में हम एक भाग जैसा देख सकते हैं। यीशु मसीह के विजय के बारे में उन बातों को हम इसके अंदर देखते। तो जो 20वां अध्याय है यीशु मसीह के खाली कब्र के बारे में, वहाँ पर जो विवरण दिया गया है, कैसे कुछ स्त्रियाँ सवेरे उठकर गई यीशु मसीह के कब्र की ओर और फिर उन्हें ये प्राप्त हुआ, संदेश मिला कि कैसे यीशु मसीह जी उठे हैं, और उन्होंने आकर यीशु मसीह के चेलों को भी बताया, और जो चेले थे उनमें से कुछ जाकर देख कर आते हैं और खाली कब्र को देखकर वो इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे इन बातों को समझ रहे कि कैसे यीशु मसीह ने जैसे उनसे कहा था उनका मरना और जी उठना होगा। उन बातों को हम इस 20 अध्याय के अंदर देखते हैं। इस 20वें अध्याय के अंदर यीशु मसीह अलग अलग चेलों को प्रकट होते हैं और कैसे उन्हें वो विश्वास करने के लिए कहते हैं और कैसे यीशु मसीह ने जो संदेश कहा था वो पूरा हुआ, जो भविष्यवाणियाँ की गई थी वो पूरी हुई। उन बातों को इस 20वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं। उसके बाद फिर 21वें अध्याय में हम देखते हैं कि पतरस और कुछ जो चेले हैं वे मछली पकड़ने के लिए जाते हैं और यीशु मसीह उन्हें वहाँ पर भी प्रकट होते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं, क्योंकि पतरस जो है यीशु मसीह का त्याग कर चुका था, वो निराशा में भी था। पर इस एक अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि यीशु मसीह कैसे अपने चेलों से फिर से मिलते हैं, पतरस से भी बातचीत करते हैं और ये यीशु मसीह के विजय के बारे में हमें यहाँ पर बताते। तो और भविष्य की बातों के बारे में भी यीशु मसीह अपने चेलों को यहाँ पर बताते हैं। तो ये जो पूरा दूसरा भाग है 13वें अध्याय से 21वें अध्याय तक में, ये यीशु मसीह के व्यक्तिगत संदेश हैं उनके चेलों की ओर, और उनके चेले उन समयों में यीशु मसीह के पास में थे और इन बातों को जो हम पढ़ते हैं ये सब उनके चेलों के साथ में यीशु मसीह ने किया। और ये जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि कुछ दिन के समय यीशु मसीह के आखिरी कुछ दिन मरने से पहले और उनके मृत्यु के विषय में और उनके जी उठने के बारे में, उन कुछ दिनों के बारे में हमें यहाँ पर जानकारी देते हैं। तो ये 2 पूरे बड़े भाग हम यूहन्ना के सुसमाचार के अंदर देखते हैं। और जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, यीशु मसीह के साथ मैं हूँ। यीशु मसीह ने अपने विषय में वो कौन है, ऐसी एक पहचान जो उन्होंने अलग अलग वचनों के अंदर दी है, उन 7 बातों को हम यूहन्ना के सुसमाचार के अंदर देखते हैं। तो सबसे पहली बात, जैसा यीशु मसीह ने यूहन्ना उसके 6 अध्याय के 35वें कलम से 51वें कलम में बताया है, दर्शाया है, और यीशु मसीह कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूँ। ये पहली पहचान यीशु मसीह देते हैं। उसके बाद दूसरी एक पहचान जो देते हैं 8वें अध्याय के 12वें कलम में और 9वें अध्याय के 5वें कलम में, कि वे जगत की ज्योति है। उसके बाद जो तीसरी पहचान वो देते हैं 10वें अध्याय के 7 से लेकर 9 कलम के अंदर, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। इस प्रकार यीशु मसीह बताते हैं। और फिर जो चौथी पहचान वो देते हैं 10वें अध्याय के 11वें कलम से 14वें कलम तक में, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। उसके बाद जो 5वीं पहचान यीशु मसीह देते हैं 11वें अध्याय के 25वें कलम में, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। उसके बाद जो 6ठा पहचान यीशु मसीह देते हैं 14वें अध्याय के 6ठे कलम में, मार्ग सच्चाई और जीवन मैं हूँ। और उसके बाद फिर 15वें अध्याय के पहले कलम से 6ठे कलम में जो 7वीं बात वो कहते हैं सच्ची दाखलता मैं हूँ। तो ये सारी पहचान से यीशु मसीह अपने बारे में, उनका जीवन हमारे लिए क्या कुछ है, जैसे वो जीवन की रोटी है, जगत की ज्योति है, भेड़ों का द्वार है, अच्छा चरवाहा है, पुनरुत्थान और जीवन है, मार्ग सच्चाई और जीवन है, सच्ची दाखलता है, अपनी पहचान देकर और हमारा उनके साथ का संबंध अब कैसा होना चाहिए और हमें उनसे क्या क्या आशाएं रखनी चाहिए और उनसे क्या क्या प्राप्त करनी चाहिए और भविष्य के लिए हमारे लिए क्या आशा है
और उनके ये आश्वासन के शब्द, जैसे कि उन्होंने हमें इन सारे शब्दों से, इन मैं हूँ वाले जो जो बातें, वाक्यों को प्रकट के उनसे कैसे हमें घेरे रखा है और हमारे जीवन के ऊपर कैसे उनकी सुरक्षा और प्रेम और ख्याल और उनका ध्यान रखना और उनका हमारा साथ रहना और कैसा हमारा संबंध यीशु मसीह के साथ है, उन सभी विवरणों, उन सभी चित्रों को, उन सभी बातों को हम इन 7 जो मैं हूँ वाक्य हैं उनके अंदर देखते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो मनन का वो 7वें अध्याय के अंदर है, इसका मतलब हम इस पुस्तक के पहले भाग के अंदर, उसके तीसरे छोटे विभाग के अंदर हम मनन करने जा रहे हैं 7वें अध्याय को। यानी जो चित्र होगा वो ऐसा होगा कि यीशु मसीह की सेवकाई का समय है और एक संघर्ष का चित्र भी हम इस अध्याय के अंदर देखेंगे और ये सार्वजनिक संदेश है, लोगों के तरफ सार्वजनिक रीति से यीशु मसीह की सेवकाई को हम यहाँ पर देखेंगे और यीशु मसीह के जो 3 साल की सेवकाई है उसके अंदर के एक भाग को हम देखने जा रहे हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये 7वां अध्याय जो है, इसके अंदर जितने कलम हैं उनको कैसे बांटा गया और उसका ढांचा किस प्रकार है। तो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये यूहन्ना रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय का ढांचा दिया गया है। इस अध्याय के अंदर 53 कलम है और उसे हम 7 भागों के अंदर बांट सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, पहला भाग पहले कलम से 9वें कलम में यीशु और उसके भाइयों के बारे में बताया गया है। तो यीशु और उसके भाई के बीच में क्या बातें हुई और उनका विवरण इन कलम के भागों के अंदर दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं, हम जो दूसरा भाग है वो देखते हैं 10वें कलम से 13वें कलम में यीशु मसीह झोपड़ियों के पर्व में गए, उसके विवरण को यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद 14वें कलम से 24वें कलम में पर्व में यीशु का उपदेश। तो इस पर्व के अंदर यीशु मसीह ने क्या उपदेश दिया उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद 25वें कलम से 31वें कलम में क्या यीशु ही मसीह है। तो ये प्रश्न जब यीशु मसीह ने वहाँ पर उपदेश दिया, ये प्रश्न लोगों के बीच में उठने लगा कि क्या यीशु ही वो व्यक्ति है, वो मसीह है जिसका इंतज़ार वे लोग कर रहे। तो वो एक प्रश्न वहाँ पर उठा और उसके संबंधित बातचीत हम इसके अंदर देखते हैं। उसके बाद फिर हम 5वें भाग को देखते हैं 32वें कलम से 36वें कलम तक में यीशु को पकड़ने का प्रयास। तो यीशु मसीह के उपदेशों से, बातचीतों से जो जो जवाब यीशु मसीह देते थे, जो यहूदी थे उनके अंदर एक विरोध भाव था और वे यीशु को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते थे। इसीलिए उन्हें यीशु को पकड़ने की वो कोशिश करते थे और उनकी कोशिशें नाकाम रहती थी क्योंकि यीशु मसीह का समय नहीं आया था। अनेक जगह में यूहन्ना के सुसमाचार के पुस्तक के अंदर हम देखते हैं यीशु मसीह को पकड़ने के कई प्रयास किए गए, पर क्योंकि यीशु मसीह का समय नहीं आया था इसलिए वो उनके हाथों में नहीं आए और जब वक्त आया तब यीशु मसीह पकड़वाए गए और उन्हें बलिदान के लिए ले जाया गया। तो यहाँ पर भी एक प्रयास किया गया, उसे भी हम यहाँ पर देखते हैं। और उसके बाद फिर छठे भाग को हम देखते हैं 37वें कलम से 44वें कलम तक में जीवन जल की नदियाँ। तो यीशु मसीह के और एक उपदेश के छोटे से भाग को हम यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद फिर 45वें कलम से 53वें कलम में यहूदी अगुओं का अविश्वास। तो जो अगुए थे उनके मध्य में कैसा एक अविश्वास था और उनके बीच में क्या कुछ बातचीत हुई, उन बातों को हम इन कलम के भाग के अंदर देखते हैं। तो आइए हम इस अध्याय को पूरा मनन करेंगे, इन 7 भागों को हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या बातें दी गई है, अपने जीवनों को इनके सामने रखेंगे और इसके साथ अपने जीवन को हम जांचेंगे क्या कुछ आज प्रभु हमसे बात करना चाहते हैं। खुले मन के साथ में स्वीकार करने के लिए हम तैयार रहें और जीवन में बदलाव, चंगाई और छुटकारे को हम वचन के द्वारा प्राप्त करेंगे। तो आइए हम शुरू करें इसके पहले भाग से और इसके पहले कलम से हम पढ़ना शुरू करें। पहला कलम। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसीलिए वह यहूदियों में फिरना न चाहता था। दूसरा कलम। यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व निकट था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है गलील में फिरता रहा और परमेश्वर के नियुक्त समय के अनुसार अभी तक यीशु मसीह का पकड़वाए जाना या बलिदान का समय नहीं हुआ था, इसलिए यीशु मसीह यहूदियों में नहीं फिर रहे थे क्योंकि वे भी उन्हें मार डालने का यत्न कर रहे थे। यहूदी जो है यीशु को मार डालने का यत्न कर रहे थे, पर यीशु मसीह अभी उनके बीच में नहीं फिरना चाहता था। और जब वक्त आने वाला था तब यीशु खुद यरूशलेम में
प्रवेश करने जा रहे थे। और ये जो वक्त था यहूदियों के झोपड़ियों का पर्व था। ये जो झोपड़ियों का पर्व है, अगर हमारे कैलेंडर के साथ तुलना किया जाए तो करीब करीब हमारे साल के अंदर सितंबर या अक्टूबर के महीने में ये झोपड़ियों का पर्व मनाया जाता है। ये जो पर्व है एक पूरे सप्ताह का पर्व होता है और ये इस याद में किया जाता है कि परमेश्वर ने यहूदियों को नियम दिया कि कैसे जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इज़राइलियों को मिस्र में से निकालकर रेगिस्तान में से होते हुए कनान की ओर लेकर गए, तो किस प्रकार इज़राइल उन मरुभूमि के समयों में झोपड़ियों में रहा, तंबुओं में रहा, उसे याद करने के लिए परमेश्वर ने यहूदियों को एक पर्व दिया जिसे झोपड़ियों का पर्व कहा जाता है। और इस पूरे एक हफ्ते के अंदर यहूदी लोग जो है वे अपनी झोपड़ियों में रहते हैं, मतलब जो जो घरों में वे रहते हैं उससे बाहर निकलकर एक झोपड़ी बनाकर उसके अंदर वो लोग रहते हैं। कुछ कुछ अपने आंगन के अंदर ही झोपड़ी बनाते हैं, कुछ कुछ जो है अपने घर के छत के ऊपर झोपड़ी बनाते हैं, तंबू लगाते हैं और उसके अंदर वे एक हफ्ता रहते हैं। तो उन समयों को याद करने के लिए कि जब मिस्र से निकलकर कनान की ओर गए थे तब इनके पूर्वजों ने क्या क्या समय का सामना किया, उसके सम्मान में, उसे याद करते हुए ये पर्व मनाया जाता था। हम आगे देखें तीसरा कलम। इसीलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से यहूदिया को जा कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले भी वहाँ भी देखे। चौथा कलम, क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। यदि तू यह काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर। पांचवा कलम, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के भाई जो है यीशु मसीह से कहते हैं कि वे यहूदिया में जाए, जहाँ पर यरूशलेम है जो इनके देश का कैपिटल है। और यीशु मसीह छोटे छोटे जगहों में, गाँव में या छोटे छोटे प्रदेशों में जाए, उससे बेहतर है कि यरूशलेम में जाकर एक बहुत बड़ा पब्लिक डिस्प्ले, एक पहचान को प्रकट करे। यीशु मसीह की सेवकाई को हम देखते हैं कि अलग अलग नगरों में वे जाते हैं, गाँव में वो जाते हैं और कैसे यीशु मसीह सेवकाई करते आते। पर यीशु मसीह के भाई ऐसा समझते हैं कि यीशु मसीह को एक बड़ा मूवमेंट, एक बहुत बड़ी पहचान अगर शुरू करनी है, लोगों के मध्य में जल्दी से पहुंचना है और अपने बारे में प्रकट करना है, तो यरूशलेम में जाकर लोगों के मध्य में यीशु मसीह को प्रकट करना चाहिए। हम जब यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यीशु मसीह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, परंतु बहुत ही एक महान व्यक्ति है। ऐसी पहचान अब तक यीशु मसीह की प्रकट हुई है। और साधारण रीति से कोई भी इंसान जब अपनी पहचान लोगों के सामने प्रकट करना चाहता है, अपने चमत्कारों को, अपने कामों को, तो वो ज़रूर बड़े झुंड में, बड़े लोगों के बीच में जाकर उसे प्रकट करना चाहेगा। पर यीशु मसीह के विषय में हम ऐसा नहीं देखते, क्योंकि यीशु मसीह इस समय सार्वजनिक रीति से लोगों के सामने बहुत बड़ा कोई चमत्कार कर कर अपनी पहचान प्रकट करना नहीं चाहते थे। पर यीशु मसीह के भाई जो है वे चाहते थे कि यीशु मसीह इस प्रकार करे। असल में यीशु मसीह के भाई भी उन पर विश्वास नहीं करते थे। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि यरूशलेम के जो लोग हैं वो गलील के जो यहूदी थे उनके प्रति उनके विचार उनके लिए बहुत कम प्रकार के थे, या उनको बहुत ही नीची नज़र से वे देखते थे। तो यीशु मसीह के जो चमत्कार और सेवकाई के भागों को हम देखते हैं अधिकतर गलीलियों के बीच में होते हुए देखते। इस वजह से जो यरूशलेम के जो धर्मगुरु थे, अधिकारी थे, वो यीशु मसीह को एक मसीहा के रूप में प्रकट या स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वे सही लोगों के सामने या बड़े झुंड के सामने या यरूशलेम के सामने प्रकट नहीं करते। इस वजह से उनके मन में ऐसा विचार था। दूसरी ओर उनका सोचना ऐसा था कि अगर आप ऐसा छुप छुप कर सेवकाई करते हैं तो आप कोई खास व्यक्ति नहीं है, या अपने आप को आप बड़ा कर कर नहीं दिखा सकते। अगर आप कोई बड़े व्यक्ति है तो दुनिया को साबित कर कर दिखाए, बड़े झुंड के सामने, सार्वजनिक रीति से। इस प्रकार का विचार लोगों के बीच में, यहूदी अधिकारियों के बीच में था। तो इनका सोचना ऐसा था कि जो मसीहा की महिमा है या यीशु की महिमा जो प्रकट होनी चाहिए वो उनके चमत्कारों के द्वारा एक डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए, लोगों के सामने एक प्रकट रूप से होना चाहिए, जिसके कारण वो महिमा, वो पहचान
यीशु मसीह की सामने आए। परंतु यीशु मसीह जब इस जगत में आए तो उनकी पहचान केवल उनके इन्हीं कामों से प्रकट करने के लिए नहीं आए, परंतु जो मुख्य काम था यीशु मसीह का वो क्रूस पर बलिदान का था, और उसके द्वारा वो पिता की महिमा और मानव जाति का उद्धार का कार्य करना चाहते, जो कि लोग नहीं समझ पाए। तो सक्सेस या सफलता, सेवकाई की जो सफलता है, वो यीशु मसीह के भाई ऐसा समझते थे कि दुनिया के प्रति किस प्रकार एक दुनियादारी रीति से अपनी पहचान को प्रकट करना वो सक्सेस है, और दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, कैसे दुनिया के सामने हमारी पॉपुलैरिटी आती है, उससे हमारा सक्सेस प्रकट हो सकता है। लेकिन यीशु मसीह की जो सेवकाई है वो सफलताओं के बारे में नहीं, परंतु विश्वसनीयता के बारे में है, और पिता की इच्छा को पूरा करने और संसार को प्रसन्न करने के लिए नहीं, परंतु संसार को उसके बलिदान के द्वारा जीतने के लिए है, जो यीशु मसीह के भाई उस समय नहीं समझ पाए थे। और जैसा यहाँ पर यह वचन कहता है कि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे, तो ये बात यहाँ पर प्रकट करती है कि यीशु मसीह के चमत्कारों को वो देखते थे, वे जानते भी थे, पर यीशु को एक मसीहा के रूप में वो स्वीकार करने और अपने आप को सौंपने के लिए तैयार नहीं थे। कई बार हम देखते हैं कि कई लोगों के जीवन में जब सार्वजनिक रीति से बहुत सारा विरोध या बहुत सारा दबाव उत्पन्न होता है, तो कई बार अपने जो होते हैं वे हमारे साथ में रहते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, हमें दृढ़ करते हैं। परंतु यीशु मसीह के सेवकाई के विषय में हम देखते हैं, यीशु मसीह की सेवकाई इस बात को प्रकट करती है कि कैसे अपने भी हमारे विरोध में हो सकते हैं। तो ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग, बहुत ही एक कड़क शब्द जैसे यूहन्ना ने यहाँ पर उपयोग किया कि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। हम आगे देखें, 6 कलम। तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। 7वां कलम। संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वह मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में यह गवाही देता हूँ कि उसके काम बुरे हैं। 8वां कलम। तुम पर्व में जाओ, मैं अभी इस पर्व में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। 9। वह उनसे ये बातें कहकर गलील ही में रह गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं कि मेरा समय अभी तक नहीं आया। हम नहीं जानते हैं कि इस समय में यीशु मसीह को शायद किसी प्रकार का कोई काम हो, या यीशु मसीह जब कहते हैं कि मेरा समय अभी तक नहीं आया, या हो सकता है कि भविष्य के बारे में यीशु कह रहे हैं, जब वो उनके दुख और वेदना के संबंधित जब वो इस समय के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो यीशु मसीह जो है अपने भाइयों से कहते हैं कि क्यों यीशु मसीह से लोग नफ़रत करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह की सेवकाई ऐसी थी, यीशु मसीह के कार्य ऐसे थे जिसके कारण संसार भर के लोगों के अंदर की जो बुराइयां हैं उनके विषय में उनकी गलतियां वहाँ पर प्रकट होती थी। तो यीशु मसीह का सेवा करना, चमत्कार करना और लोगों का उनके अंदर की बातें बाहर प्रकट होना, उनकी बुराइयां बाहर आते हुए उन्हें दिखाई देती। तो इस वजह से जो है संसार यीशु मसीह से बैर करता था। यीशु मसीह जो प्रेम दिखाते थे, इस वजह से लोगों का मन में जो नफ़रत है वो बाहर दिखाई पड़ता था। यीशु मसीह जिस प्रकार दया दिखाते थे, तो लोगों की जो निर्दयता अब तक इस समाज के अंदर थी वो वहाँ बाहर प्रकट होती थी। इसी प्रकार यीशु मसीह के सेवा में, यीशु मसीह के स्वभाव से, कार्यों से जो ईश्वरीय कार्य यीशु मसीह प्रकट करते थे, उस वजह से सांसारिक जो बुराइयां थी वो वहाँ पर प्रकट होकर दिखती थी, और इस वजह से लोगों के अंदर एक विरोध भावना और विचार उनके अंदर प्रकट होता था। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि संसार यीशु के भाइयों से बैर नहीं रखता था, क्योंकि यीशु के भाइयों का विचार भी ऐसा था कि एक व्यक्ति को जब अपने आप को सफलतापूर्वक लोगों के सामने प्रकट करना है, तो एक रीति से या यहूदिया में जाकर या यरूशलेम में जाकर अपने आप को प्रकट करना चाहिए, अपना डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहिए, अपने चमत्कारों से नाम कमाना चाहिए। पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का तरीका नाम कमाने का उनके चमत्कारों से या उनके अद्भुत कार्य या चंगाइयों से नहीं था। यीशु मसीह जो नाम प्रकट करना चाहते थे वो उनके बलिदान के द्वारा था, जो कि उनके भाई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। तो जो उनके भाइयों के मन का विचार था
वो यीशु मसीह के बातों के सामने ही एक विरोध के रूप में प्रकट हो गया। और फिर हम देखते हैं 8वें कलम में यीशु मसीह कहते हैं कि तुम पर्व में जाओ, मैं अब भी इस पर्व में नहीं जाता। इसका मतलब कि यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि वह पर्व में नहीं जाएंगे, उन्होंने इस प्रकार प्रकट किया कि अब भी, यानी इस समय में मैं अभी पर्व में नहीं जाता। और उन्हें जब वो पर्व में जाने के लिए कहते हैं तो असल में यूनानी भाषा के अंदर जो ये पुस्तक लिखा गया है उसके अंदर तुम पर्व में जाओ का वो जो शब्द है वो उपयोग किया गया है कहने के लिए कि झुंड में, जैसे कि लोग जो है अलग अलग गाँव से एक झुंड में निकलते थे और यरूशलेम की ओर पर्व मनाने के लिए जाते थे। तो उस झुंड में जाने के लिए यीशु मसीह अपने भाइयों को कहते हैं। पर यीशु मसीह अपने विषय में हो सकता है अपने चेलों के साथ में और अलग से ही, झुंड के बीच में नहीं पर अलग से ही वे इस पर्व में भाग लेना चाहते थे। हो सकता है कि इस प्रकार का एक विचार लोगों के मध्य में उत्पन्न ना हो कि पर्व में झुंड के साथ आते आते यीशु मसीह सबके मन को पॉलिटिकली या राजनीतिक रीति से बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा एक गलत विचार भी उत्पन्न ना हो। इस प्रकार यीशु मसीह जो है अलग से पर्व में भाग लेने के लिए जाते हैं। तो ये बातों को कहने के बाद यीशु मसीह जो है गलील में कुछ समय और रह गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जो टाइमिंग था वो कोई परिस्थिति के दबाव के कारण, किसी कहने के कारण, किसी व्यक्ति के कहने के वजह से या उनके भाइयों के कहने के वजह से यीशु मसीह जो है समय में जल्दबाजी करना या किसी निर्णय को नहीं लेते थे, परंतु जो पिता की इच्छा है, स्वर्गीय पिता ने जो समय नियुक्त किया है और जो वक्त यीशु मसीह को बताया गया है उस वक्त के अनुसार ही यीशु मसीह कार्य करते थे। तो हम देखते हैं इस यूहन्ना के सुसमाचार के अंदर समय के विषय में यीशु मसीह का पालन, वो किस प्रकार जो वक्त परमेश्वर ने नियुक्त किया है उसी के अनुसार वे करते थे। यह हमारे लिए भी एक सीख है कि यीशु मसीह के जीवन से हम देखते हैं यीशु मसीह प्रार्थना कर कर अपने पिता से बातों को जानकर, सुनकर, उसको प्राप्त कर कर उसके बाद ही वे कदम उठाते थे। और कभी भी किसी परिस्थिति के कारण वो जल्दबाजी नहीं करते, परंतु जैसा परमेश्वर आत्मा में अगुवाई देते थे उसी प्रकार वे कार्य करते थे। तो जैसे हम देखते हैं यूहन्ना उसके 2 अध्याय के अंदर काना के विवाह के अंदर जब दाखरस घट गया और यीशु की माँ ने जो है वहाँ पर इस बात को प्रकट किया तो एक बहुत बड़ा दबाव का समय वहाँ पर आ गया, क्योंकि विवाह के अंदर दाखरस घट गया और बहुत बड़ी एक इमरजेंसी, बहुत बड़ी एक अर्जेंसी वहाँ पर उठी है। पर उस इमरजेंसी या उस परिस्थिति के दबाव को न देखते हुए यीशु मसीह यही जवाब देते कि मेरा समय अब तक नहीं आया। तो जो वक्त यीशु मसीह का है उसी वक्त में यीशु मसीह कार्य करते हैं। और इनसे हम 2 बातों को सीखते हैं कि एक, हमारे जीवन में भी हमें परमेश्वर के समय को देखना है, परमेश्वर से जवाब को सुनना है। केवल हम अपने मनों को ऐसा शांत कर कर ना रखें कि परमेश्वर का समय आएगा तब सब कुछ हो जाएगा, परंतु हमें परमेश्वर से बातचीत कर कर उस उत्तर को, उस समय को जो परमेश्वर ने नियुक्त किया उसे पहचानना और धीरज धरना वो ज़रूरी है। और दूसरी बात कि परमेश्वर का कार्य वो समय से पहले या समय से बाद में नहीं, परंतु जैसा ठीक समय में परमेश्वर अपना कार्य करते हैं। यीशु मसीह का कार्य करने का समय हमारे दबाव के ऊपर से, हमारे चिल्लाने से या हमारे किसी प्रकार के कोई खास तरीकों से नहीं है, पर जो यीशु मसीह का समय नियुक्त है उस समय में वे ज़रूर करेंगे। ये वचन हमें धीरज धरने में और सच्चाइयों को समझने में और सही कदम उठाने में हमें मदद करे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे भाग में, 10वें कलम से लेकर 13वें कलम में, झोपड़ियों के पर्व में यीशु। आइए हम इन वचनों को पढ़े। 10वां कलम, परंतु जब उसके भाई पर्व में चले गए तो वह स्वयं भी प्रकट में नहीं परंतु मानो गुप्त रूप से गया। 11वां कलम, यहूदी पर्व में उसे यह कहकर ढूंढने लगे वह कहाँ है। 12वां कलम, और लोगों में उसके विषय में चुपके चुपके बहुत सी बातें हुई। कुछ कहते थे वह भला मनुष्य है और कुछ कहते थे नहीं वो लोगों को भरमाता है। 13वां कलम, तो भी यहूदियों के डर के मारे कोई व्यक्ति उसके विषय में खुलकर नहीं बोलता था। तो यहाँ पर इस 10वें कलम के अंदर हम देखते हैं कि यीशु मसीह प्रकट रीति से उस पर्व में नहीं गए परंतु गुप्त रीति से वहाँ पर गए। और
यीशु मसीह का जो मनसा था वो खोए हुई जो आत्माएं हैं, जो सच में परमेश्वर की खोज कर रहे, जो सच में उद्धार का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें बचाने की इच्छा से वे ऐसे गए। हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी को बचाने के लिए जाता है तो प्रकट रीति से या बहुत बड़े पब्लिसिटी के साथ में किसी को बचाने नहीं जाता है, परंतु जिसको बचाना है वो जिस परिस्थिति के अंदर है चुपके से जाकर उसे बाहर निकाल कर लेके आता है। तो यीशु मसीह का सेवकाई भी ऐसा था कि जो झुंड, जो लोग विश्वास करते थे, उन्हें जो बाकी बुरे लोग या बाकी जो लोग जो विश्वास नहीं करते हैं उनके बीच में से, मध्य में से निकाल लाने जैसा एक सेवकाई यीशु मसीह का है। हम देखते हैं कि इस पर्व के अंदर कई सारे लोगों के बीच में कई प्रकार की बातचीत प्रकट हो रही है। जो सबसे पहला मुख्य प्रश्न वे रखते हैं कि वह कहाँ है। हर एक आत्मा के ये प्रश्न, वो कहाँ है जो उद्धार करता है, जो छुड़ाने वाला है, जो बचाने वाला है, वो कहाँ है। हम जब भी परिस्थितियों में फंसते हैं, हम जब भी किसी मुसीबत के मध्य में होते हैं, हमारा ये प्रश्न पहला रहता है, वो कहाँ है। और लोगों के बीच में कई सारे चुपके चुपके बातें भी होने लगी। इसका मतलब यह है कि कई सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, कई सारे लोग यीशु मसीह के साथ में थे, परंतु यहूदियों के डर के कारण वो खुलकर ये बातें नहीं कर रहे थे। तो जैसे हम देख रहे हैं कि वहाँ पर एक झुंड है जो विश्वास नहीं करता था, वहाँ पर एक झुंड है जो विरोध भावनाएं रखता था, और उनके मध्य में कई सारे विश्वास करने वाले लोग थे जो कहते थे कि वो तो भला मनुष्य है, और कुछ ऐसे भी थे जो कहते थे कि वो तो भरमाने वाला है। तो यहूदियों के डर के कारण लोगों के मध्य में ऐसे विचार थे, वे छुप के रहते थे, और वैसे लोगों के बीच में यीशु मसीह वहाँ पर जाते हैं और सेवकाई करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का गुप्त रीति से ऐसा जाना, क्योंकि लोगों के मध्य में बहुत सारे प्रकार की बातचीतें उत्पन्न हो रही थी, और इसीलिए यीशु मसीह कुछ समय के बाद में, हम उसके अभी अगले कलम के अंदर देखेंगे कि यीशु मसीह लोगों के मध्य में उपदेश देना शुरू करते हैं। तो कुछ दिनों तक लोगों के बीच में ये सारी बातचीत चल रही थी, और फिर धीरे धीरे वो बातें जो है उनके बीच में से कम होने लगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उनके मध्य में यीशु मसीह के विषय में, हम यहाँ पर जैसे हिंदी ट्रांसलेशन से देखते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर ऐसा लिखा गया है, देयर वॉज मच कंप्लेनिंग। मतलब उनके बीच में कई प्रकार का बुड़बुड़ाना था कि यीशु मसीह भला है या यीशु मसीह भरमाता है। और उनके मध्य में ये बुड़बुड़ाना इसलिए था क्योंकि वे चाहते थे कि यीशु मसीह जैसा वे चाहते हैं वैसा यीशु उनके सामने प्रकट होने पाए, पर यीशु मसीह जो है उनके इच्छा के अनुसार नहीं कि जैसा वो सोचते थे यीशु के बारे में ऐसा वो प्रकट हो, परंतु जैसा यीशु मसीह आया है, जिस उद्देश्य के साथ आया है, वैसा यीशु मसीह उनके मध्य में प्रकट हुआ। तो यीशु मसीह का प्रकट होना, जो विश्वास करते हैं उसके बारे में वे धीरज धरते हैं, इंतज़ार करते हैं। जो विश्वास नहीं करते वे विरोध में भरमाने वाली बातें और उसके विरोध में बातें करते हैं। हमारा भी इस समय में जब हम यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हैं, हमारा कैसा विचार है? हम न्यूट्रल नहीं रह सकते या बीच में नहीं रह सकते हैं। या तो हम उसे भला और उसे सही कर कर जाने, या तो हम उसे भरमाने वाला या झूठा कर कर जाने। उसके बीच वाला रास्ता, ऐसा एक रास्ता हम यहाँ पर इन लोगों की बातचीत के अंदर भी नहीं देखते। और दूसरी एक बात हम देखते हैं कि जो यहूदी थे, जो अधिकारी थे, वे नहीं चाहते थे कि लोगों के मध्य में यीशु के बारे में कभी भी कुछ भी बातचीत हो, और वो इसका विरोध भी करते थे। और इसीलिए अगर लोगों के बीच में यीशु के बारे में अगर कुछ बातचीत होती है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार के एक माहौल को यहूदियों ने, अधिकारियों ने वहाँ पर बनाए रखा था। तो यरूशलेम के अंदर एक बहुत बड़ी झुंड आई है पर्व मनाने के लिए, पर उनके मध्य में भी यीशु के बारे में बातचीत चलती रही। हम अब आगे बढ़े तो अब हम आते हैं इस अध्याय के तीसरे भाग की ओर, 14 कलम से 24वें कलम में, पर्व में यीशु का उपदेश। तो आइए हम वचनों को पढ़े इसके 14वें कलम से। जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। 15वां कलम। तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, इसे बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है पर्व के मध्य में जो है वहाँ पर प्रकट होते हैं और सेवकाई करना शुरू करते हैं। वहाँ पे उपदेश यीशु मसीह देते हैं, और इन दिनों के पहले लोगों के मध्य में कई सारी बातचीतें चल रही है। और इसके अंदर अब हम देखते हैं
यीशु मसीह बीच में उपदेश देना शुरू करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं इस 15वें कलम के अंदर यहूदी लोग जो है चकित होकर अब यीशु मसीह के विषय में बातचीत करने लगे। तो यहूदी जो अधिकारी थे वे जानते थे यीशु मसीह जो है वो किसी बड़े रब्बी का चेला नहीं था, या यीशु मसीह ने कभी किसी के नीचे से पढ़ाई की हो, ऐसी कोई जानकारी वे नहीं देखते हैं। और यीशु मसीह का जो उपदेश है वो तो परमेश्वर की ओर से है, और इसीलिए इस बात को वे समझ नहीं पा रहे थे। जैसे एक नॉर्मल टीचर उस समय में एक पढ़ाई के रास्ते को चुनता था, वैसा रास्ता यीशु मसीह ने नहीं चुना था। तो जहाँ पर जैसा ये शब्द लिखा गया है, इसे बिना पढ़े, तो जब हम कहते हैं पढ़े, ये जो हिंदी शब्द यहाँ पर उपयोग किया गया, इसका मतलब कि सारे जो लेख यहूदी लोग उपयोग करते थे उनकी पढ़ाई के लिए, शास्त्रों के विषय में पढ़ाई करना, सीखना, वो बिना पढ़े सारा जो नॉलेज, सारे जो विद्या है वो यीशु के पास कैसे आए, वैसा प्रश्न वे यहाँ पर रखते हैं। तो यीशु मसीह का जो सिखाना था वो यहूदियों के जितने भी लेख थे, जितने भी सिखाए गए थे, उन सभी के पास जितना भी ज्ञान था उन सब से बढ़कर यीशु मसीह के पास था, क्योंकि यीशु मसीह की बातें सच्चाई प्रकट करती थी और जो वह प्रश्न रखते थे उन सभी का जवाब यीशु मसीह देते थे। तो ये एक अचंभे की बात उनके मध्य में थी। तो यीशु के किसी भी सिद्धांत या उपदेश के विरोध में वो कभी कुछ कह नहीं पाते थे। तो इसीलिए यीशु मसीह के क्रेडेंशियल पर, इसका मतलब कि यीशु मसीह ने कैसे पढ़ाई किया, कहाँ से पढ़ाई किया, उसके ऊपर से वे प्रश्न डालकर विरोध उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे थे। हम आगे पढ़े 16वां कलम। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। 17, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वो इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। 18, जो अपनी ओर से कुछ कहता है वह अपनी ही बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। तो इस यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर हम कई अध्यायों के अलग अलग भाग के अंदर देखते हैं यीशु मसीह अपनी पहचान इस प्रकार देते हैं कि उनका उपदेश जो कुछ भी वो देते हैं वो उनके अपनी ओर से नहीं है, परंतु जो कुछ उन्होंने पिता से सुना है वही बातों को लोगों के सामने प्रकट करते हैं। हमारे लिए जैसा उन्होंने एक उदाहरण पेश किया है कि कुछ भी मिलावट नहीं है, कुछ भी अपनी ओर से यीशु मसीह नहीं देते हैं, परंतु जो कुछ वह पिता से सुनते हैं उन्हीं बातों को वो लोगों के सामने प्रकट करते हैं। और इसके 17वें कलम के द्वारा हम ये बात को सीखते हैं कि एक सच्चा उपदेश कैसा होता है, तो उसको कैसे जांचा जाए कि जैसा एक उपदेश अगर दिया गया है तो वो शास्त्रों के अनुसार है या नहीं। जो उपदेश दिया गया है वो मनुष्य को, परमेश्वर को प्रेम करना सिखाता है और दूसरों को भी प्रेम करना सिखाता है या नहीं, वो हमें जांचना चाहिए। और जो उपदेश दिया गया है वो सच्चा उपदेश परमेश्वर की महिमा करता है और मनुष्य के मध्य में एक शांति को उत्पन्न करता है, सच्चाई को प्रकट करने के द्वारा। ये बातों को जांचना ये ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने बात के द्वारा जो विरोधी थे उनको एक चुनौती देते हैं कि वे जांच सके कि यीशु मसीह का सिखाना, यीशु मसीह का उपदेश इन सब बातों के अनुसार सही था या नहीं। और दूसरी एक बात, एक नियम के रूप में यीशु मसीह उन्हें प्रकट कर कर बता रहे हैं कि वो ये परमेश्वर की ओर से आए हैं या नहीं, इसे किस प्रकार जांचा जाए। तो अगर यीशु मसीह जो है अपनी ही महिमा करना चाहते हैं, अपनी ही बातें प्रकट करना चाहते हैं, सांसारिक जो उनकी इच्छाएं हैं उन बातों को अगर उनके उपदेश के द्वारा प्रकट करते हैं तो वो उन्हें चुनौती देते हैं कि उन्हें त्याग करें। परंतु अगर यीशु मसीह का उपदेश जो है वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है और मनुष्यों को ऐसा प्रेरणा देता है कि वे परमेश्वर की सेवा करें, और जो कुछ भी सिखाना है वो कुछ भी शास्त्रों के विरोध में नहीं है और उसके पूर्ण करने के बारे में अगर है, तो इन सब बातों के द्वारा वे जांचें और जान ले कि यीशु मसीह जो है वो एक सच्चा भविष्यवक्ता है। और उपदेशों के साथ साथ अगर यीशु मसीह चमत्कारों को प्रकट कर रहे हैं और जो कि कोई मनुष्य कर नहीं पाया अभी तक, उसके द्वारा इस बातों को ये साबित करता है कि यीशु मसीह जो है एक स्वर्गीय मिशन के साथ में एक स्वर्गीय सेवकाई को लेकर आए हैं
और अब उन्हें जो है यीशु मसीह को एक मसीहा के रूप में देखना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यहूदी लोग यहाँ पर प्रश्न रखते हैं यीशु के क्रेडेंशियल के बारे में कि यीशु के पास क्या डिग्री है, क्या पढ़ाई का कोई सर्टिफिकेट है या नहीं, परंतु यीशु मसीह जो है उनको कहते हैं कि जो जो उपदेश यीशु मसीह देते हैं उसे जांचने के लिए, दुनियादारी रीति से जैसा वो जांचने की कोशिश कर रहे हैं, जो यीशु मसीह सिखा रहे हैं उन उपदेशों को जांचने के लिए यीशु मसीह वहाँ पर चुनौती देते हैं। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जितने भी उपदेश थे वो यहूदी जितने अधिकारी थे वे भी देख पा रहे थे कि यीशु मसीह का सिखाना जो है वो पुराने नियम के सभी शास्त्रों से संबंधित और उनके ऊपर जड़ रखता हुआ, उनके द्वारा ही उत्पन्न होता हुआ उपदेश है और सिखाता हुआ है। और इतना ही नहीं, यीशु मसीह का सिखाना जो जो भविष्यवाणियाँ की गई थी उन सभी को पूर्ण करता हुआ दिखाई देता है। और सबसे मुख्य बात कि यीशु मसीह का सिखाना वो परमेश्वर की ओर से है। यीशु मसीह का कहना ऐसा है कि ये जितना भी उपदेश यीशु मसीह दे रहे वो कुछ भी उनकी ओर से या उनका मिलाया हुआ या उनके शब्दों से नहीं, परंतु जैसा जैसा उन्होंने परमेश्वर की ओर से पाया है वैसा ही वो उसे प्रकट करते गए। हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि वो एक ऐसे रब्बी थे, एक ऐसे सिखाने वाले टीचर थे कि लोग सुनते थे और एक कृपा, एक गिफ्ट, एक वरदान उनके सिखाने में था। वो किसी मनुष्य की ओर से उन्होंने इसे नहीं पाया था, परंतु पिता की ओर से जो कुछ वे परमेश्वर की ओर से सुनते थे उन बातों को वे सिखाते। तो यीशु मसीह का जो क्लेम है या जो घोषणा करना है वो ऐसा है कि कुछ भी उनकी ओर से नहीं है, परंतु सब कुछ जो कुछ है वो परमेश्वर की ओर से है। और इसीलिए यीशु मसीह यहाँ पर एक चुनौती देते हैं, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। तो यीशु मसीह के जो बताए गई बातें हैं उन उपदेशों पर जो चलने की इच्छा रखता है वो चलने पर इन बातों को समझ जाएगा कि ये सब कुछ जो यीशु मसीह कह रहे हैं ये यीशु मसीह का अपना खुद का बनाया हुआ नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर से है। तो हम इस बात को समझे कि आत्मिक समझ, आत्मिक बातों को समझना केवल सिर्फ पढ़ने से या केवल कुछ प्रोसीजरों को जानने से काफ़ी नहीं है, परंतु ओबीडियंस के उस पर चलने की इच्छा रखना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हम बाइबल के ज्ञान को जानते हैं परंतु हम उस पर चलना, उस पर एक इच्छा नहीं रखते। इस वजह से कई बार हमारे अंदर, हमारे खुद के अंदर विवाद हम उत्पन्न करते हैं। परंतु जब हम यीशु के बताए गए उस उपदेश, उस मार्ग के ऊपर चलना शुरू करते हैं और जो इच्छा वहाँ पर प्रकट की गई है उन बातों के अनुसार चलते हैं तो हम उसे जांच कर जान सकते हैं कि ये सारा जो कुछ यीशु मसीह सिखा रहे हैं वे परमेश्वर की ओर से है। फिर हम देखते हैं 18वें कलम के अंदर यीशु मसीह ऐसा कहता है कि जो अपनी ओर से कुछ कहता है वह अपनी ही बड़ाई चाहता है, और उसके विपरीत में यीशु का कहना ऐसा है कि परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वे सच्चा है। तो यीशु मसीह जो आए हैं वो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहते हैं, अपनी बड़ाई नहीं, परंतु पिता की बड़ाई चाहते हैं और वे सच्चे हैं और उनमें कोई अधर्म नहीं। तो उनकी जो पहचान है यहाँ पर वो परमेश्वर की ओर से सिखाए गए उपदेशों को वैसे ही प्रकट करना और उन उपदेशों के द्वारा परमेश्वर की ही महिमा करना। ये दो बातें हम यीशु मसीह के इन उपदेशों के द्वारा हम देख सकते हैं। हम आगे पढ़े 19 कलम, क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी तो भी तुम में से कोई व्यवस्था पर नहीं चलता? तुम क्यों मुझे मार डालना चाहते हो? 20 लोगों ने उत्तर दिया, तुझ में दुष्ट आत्मा है, कौन तुझे मार डालना चाहता है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है अपने उपदेश को प्रकट कर कर और कैसे वो पिता की महिमा करता है उन बातों को बताकर फिर वे यहूदियों से कहते हैं, उनके अधिकारियों को ये बताते हैं कि मूसा के व्यवस्था के दिए जाने के बावजूद भी वे लोग भी व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे थे। और इसके बारे में यीशु मसीह आगे फिर अपने बातों को प्रकट करते हैं। तो जो बातों को यहूदी यीशु के विरोध में कहना चाहते थे उससे बढ़कर यीशु ने उनका ध्यान सच्चाई की ओर लेकर आया कि उनका व्यवस्था का पालन करना, यानी इन लोगों का व्यवस्था का पालन करना वो किस प्रकार। और यीशु मसीह का इस प्रकार कहना है कि जब वे पाप रहित है और जब व्यवस्था को तोड़ने वाले यही लोग हैं तो फिर क्यों वे एक व्यक्ति को मारना चाहते हैं जिसने पाप नहीं किया, जबकि उल्टा वही लोग थे
जो व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे थे। तो वहाँ पर पर्व के अंदर कई सारे अनजान लोग भी थे, कई सारे लोग बाहर से भी आए हुए थे और वे नहीं जानते थे कि यीशु मसीह ने जो है सबत के दिन में एक व्यक्ति को चंगा किया था। इसके विषय में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के भाग के अंदर हम देख सकते हैं। और वहाँ पर जो चंगाई हुई तो 16वें कलम के अंदर 5वें अध्याय के 16वें कलम में लिखा गया है कि यहूदियों ने जो है ऐसा विचार करना शुरू किया, ऐसा निर्णय लेना शुरू किया कि यीशु को वे मार डालें। तो यहूदी अधिकारियों के मन में ये बातें थी और वे लोग ये सब योजनाएं बना रहे थे यीशु को मारने के लिए, परंतु बाकी जो झुंड और जो पब्लिक थी, जो लोग थे, उन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं था। इसीलिए वे सोच रहे थे और उनके मन में ऐसा एक विचार आया और वो कहने लगे कि यीशु मसीह में दुष्ट आत्मा है, कि कौन उन्हें मार डालना चाहता है। हम आगे पढ़े 21। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैंने एक काम किया और तुम सब आश्चर्य करते हो। 22। इसी कारण मूसा ने तुम्हें खतने की आज्ञा दी है। यह नहीं कि वह मूसा की ओर से है, परंतु बाप दादों से चली आई है, और तुम सब्त के दिन मनुष्य का खतना करते हो। 23। जब सब्त के दिन मनुष्य का खतना किया जाता है ताकि मूसा की व्यवस्था की आज्ञा टल ना जाए, तो तुम मुझ पर क्यों इसीलिए क्रोध करते हो कि मैंने सब्त के दिन एक मनुष्य को पूरी रीति से चंगा किया। 24। मुँह देखा न्याय न करो, परंतु ठीक ठीक न्याय करो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु ने जो है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यूहन्ना के इस 5वें अध्याय के अंदर हम एक घटना के बारे में देखते हैं, सब्त के दिन एक व्यक्ति को चंगा किया। तो उस एक चंगाई के कारण फरीसी लोग जो है यीशु मसीह के ऊपर आरोप लगाना चाहते थे कि व्यवस्था को तोड़ा गया है, और धर्म की बातों को प्रकट करने के लिए वे यीशु को मार डालना चाहते थे और वो कहते थे कि यीशु को मार डालना चाहिए। और इसीलिए यीशु मसीह अब जो है यहाँ पर एक बात को प्रकट करते हैं कि यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को चंगा किया, परंतु सब्त के दिन जैसे कि वे खतना करने का काम करते हैं, वो खतना करने का काम यीशु मसीह के चंगाई से भी ज़्यादा काम करना है। तो फिर कौन सबसे बड़ा पापी हुआ, ऐसा एक प्रश्न यीशु मसीह वहाँ प्रकट करते हैं। अगर हम देखें व्यवस्था को ध्यान से, तो बाइबल के अंदर, पुराने नियम के अंदर, निर्गमन के पुस्तक के अंदर 12वें अध्याय में उसके 44 और 48 में, और लेवी व्यवस्था के अंदर उसके 12वें अध्याय के अंदर, इन कुछ जगहों के अंदर ही मूसा ने जो है कि खतना के विषय में कुछ बातों को बताया है। परंतु खतना की जो प्रथा है, खतना का जो बात बताई गई है, वो असल में परमेश्वर ने मूसा से काफ़ी समय पहले अब्राहम के समय में खतना को एक चिन्ह के रूप में दिया था। तो ये व्यवस्था के भाग में होने से पहले ही परमेश्वर ने दिया था, और जब ये पालन होता भी है तो यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को तो उसको आत्मा और शरीर में चंगा किया, उसको उठ खड़े होने के लिए उसे आज्ञा दी और उसे ठीक किया। परंतु यीशु मसीह का कार्य जो है, एक बच्चे की खतना से जब तुलना किया जाए तो बच्चे की खतना करना यानी उसके पीछे बहुत सारे कार्य, बहुत सारा काम है, और उसकी तुलना में यीशु मसीह ने ऐसा कुछ बड़ा बुरा काम या वहाँ पर कुछ गलत नहीं प्रकट किया। परंतु फिर भी जो है यहूदियों ने अपने मनसा से और व्यवस्था को गलत तरीके से तोड़ा गया है, ऐसा प्रकट करते हुए वो यीशु मसीह का विरोध करना चाहते थे। तो इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह इनसे कहते हैं कि मुंह देखकर न्याय न करो, परंतु ठीक ठीक न्याय करो। तो यीशु मसीह का यहाँ पर प्रकट करना ये है कि बाहरी रूप से देखकर न्याय करने से पहले उसका सही रीति से किसी बात का न्याय करना ज़रूरी है। यीशु मसीह का कहना ऐसा है कि अगर सब्त के दिन खतना किया जा सकता है और वो गलत नहीं है, तो वे किस रीति से न्याय करते हैं कि प्रभु ने जो है एक व्यक्ति को चंगा किया और उसे गलत ठहराया गया। और अगर यीशु मसीह के इस कार्य को उन्हीं के कार्यों के अंदर जांच कर देखा जाए, जैसा वे सबत के दिन में करते हैं, वैसा यीशु मसीह का सब्त के दिन एक व्यक्ति को चंगा करना, तो उन्हें समझ आएगा कि यहाँ पर कुछ गलती या यहाँ पर कुछ नियम का तोड़ना नहीं हुआ है। और यहूदियों के मध्य में खतना करना ये बहुत ही एक कड़क नियम होता था, क्योंकि खतना करना यानी एक अशुद्ध बात को शरीर में से अलग करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। और वो अलग करना अगर सब्त का दिन आता है तो भी
इसे पूरा करना ज़रूरी है। तो इसी प्रकार एक व्यक्ति जो बीमार पड़ा हुआ था और जो पापी था और उसको उसके पाप से भी छुटकारा मिला, बीमारी से भी छुटकारा मिला, तो ये सब्त के दिन भी होना ज़रूरी था। वो व्यक्ति को सब्त के दिन में चंगाई मिली, छुटकारा मिला। तो यीशु मसीह इस तुलना को यहाँ पर बताते कि जैसे खतना बहुत ज़रूरी है, वैसे चंगाई भी उतनी ज़रूरी है। तो इसीलिए यीशु मसीह ये प्रश्न यहाँ पर रखते हैं कि जैसे खतना करना बहुत ज़रूरी है, तो एक व्यक्ति का चंगा होना भी ज़रूरी क्यों नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रश्न यीशु मसीह ने यहाँ पर पूछा है वो इस प्रकार है कि अगर सब्त के दिन किसी व्यक्ति को घाव दिया जाता है ताकि खतना का नियम पूरा हो, उसी प्रकार क्या किसी व्यक्ति को चंगा करना वो उससे बेहतर नहीं। तो इसीलिए यीशु मसीह इस 24वें कलम के अंदर कहते हैं कि मुँह देखा न्याय न करो परंतु ठीक ठीक न्याय करो। तो इन लोगों ने ऐसा निर्णय लिया कि यीशु मसीह को एक पापी कर कर वे प्रकट करे और वे अपने आप को धर्मी बताए, परंतु हर बार जब भी वे यीशु मसीह के विरोध में कहते, अपने आप को गलत ठहराते और सही न्याय प्रकट ना करते। केवल बाहरी रूप से, मुंह से देखा हुआ अपीयरेंसेस, उसके अनुसार वे न्याय करते थे। कोई भी न्याय करना वे धर्मी नहीं हो सकता है अगर वे बाहरी रूप से या मुंह देखा न्याय किया गया हो। इसीलिए हम देखते हैं कि जब न्याय की मूर्ति या कानून के विषय में हम उसकी मूर्ति को देखते हैं तो उसकी आंखों पर पट्टा बंधा रहता है ताकि बाहरी रूप से कोई न्याय ना किया जाए परंतु सच्चा न्याय ठीक ठीक रीति से दिया जाए। क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि बाहरी रूप जो है वे धोखा दे सकते हैं। आशा रखता हूँ कि इस अध्याय को पढ़ने के द्वारा जितने वचनों को मनन किया गया है उन सब के द्वारा कई बातों को आपको सीखने के लिए मिला। इसके अंदर जिस प्रकार यीशु के ऊपर जो जो आरोप लगाकर क्या क्या विचार लोग रखते थे, कैसा अधूरापन, कैसा अंधापन, कैसे कई लोग प्रकाश में थे, कई लोगों ने पूरी बातों को समझा और यीशु पर विश्वास किया, ये कई सारे बातों को हम इस अध्याय के अंदर देखते हैं। इस अध्याय को मनन करते दौरान ये एक अच्छा समय है कि हम भी अपने विश्वास को जांचें, हमारे विचारों को जांचें, हम अपने लेवल को, हम अपने मसीहत के स्तर को, हम हमारे विश्वास के स्तर को जांच कर दें कि हम यीशु के बारे में कैसा विचार रखते हैं, हम यीशु की पहचान अपने मन के अंदर कैसे रखते हैं। अगर हम आज भी किसी प्रकार के अधूरेपन में हैं, दुविधा में हैं, प्रश्नों के साथ में, तो ये अच्छा अवसर है कि हम अपने आप को जांचें और यीशु के बारे में और खोज करें। केवल अपने विचार, केवल अपने तरीकों में या अपने अधूरे अज्ञानी अवस्थाओं के कारण हम प्रश्नों और दुविधाओं में फंसे ना रह जाए, किसी प्रकार के चिड़चिड़ापन में या किसी प्रकार के फूट के अंदर हम फंस ना जाए, परंतु यीशु के बारे में जानें, हम अपने जीवन को जांचें। इस अध्याय को ज़रूर आप एक बार फिर से पढ़ें। इस पूरे वीडियो को सुनने के बाद फिर से जैसे आप पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा ज़रूर आपसे बात करेंगे। अलग अलग लोगों के विचार किस प्रकार थे और वो किस प्रकार की दुविधाओं में फंसे रह गए। आज आपके लिए और मेरे लिए अवसर है कि इस अध्याय के द्वारा हम सही पक्ष को चुनें और सही भाग में रहकर विश्वास में, संतुष्टि में हम आगे बढ़ सके। ये वचन आप सबको अनुग्रहित करे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस 7वें अध्याय के लिए, जिसके द्वारा कई सारे बातों को सीखने और समझने के लिए आपने कृपा और अनुग्रह दिया, और यीशु मसीह के उपदेशों को सुनकर हमारे जीवन के अंदर हम किस पक्ष में और किस भाग में खड़े हैं उसे समझने के लिए आपने कृपा दिया। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। खास कर इस अध्याय के अंदर जो मुख्य भाग है, पवित्र आत्मा के बहाव के विषय में जो हमने सीखा है, उसके बारे में जानकर हमारे जीवन को हम यीशु के पास लाकर हम भी पवित्र आत्मा के भरपूरी से भरना चाहते हैं। इसी समय वचनों को मनन करते हुए जो श्रोताएं प्यासे हैं और यीशु की खोज में हैं और यीशु के पास आए, उन्हें आप भर दीजिए। पवित्र आत्मा का एक स्रोत उनसे भी उत्पन्न होने पाए और उनके अंदर से भी जीवन जल की नदियाँ बहकर जिन जिन लोगों से वे मिलते हैं अनुग्रह का कारण और आत्मा के बहाव को उनकी ओर भी पहुंचाने का एक स्रोत बनने के लिए आप उन्हें उपयोगित करें। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हर कोई व्यक्ति अगर किसी प्रकार के प्रश्न या दुविधा के अंदर, उस दुविधा और प्रश्नों में से वे बाहर आ सके और सही विश्वास में आगे बढ़े, हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं।
कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की बीमारी, किसी बंधन में, किसी दुविधा के अंदर, निराशा या दुख के अंदर फंसा हुआ है, उन सभी को चंगाई और छुटकारा और सारे उत्तरों को प्राप्त कर कर नम्रता और धीरज में और आत्मा के फलों में बढ़ाते हुए आपके पीछे ले चले, हम प्रार्थना करते हैं। सभी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए हमें पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाए और प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए हमें आप तैयार करें, हम विनती करते हैं। ये प्रार्थना आपने सुना इसलिए धन्यवाद, हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें। धन्यवाद।